देखिए, निश्चित ये पंच कल्याण का आयोजन एक आयोजन मात्र नहीं, जीवन को रूपांतरण का अनुष्ठान है। जैन परंपरा के अनुसार पंच कल्याणक हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान माना जाता है। एक ऐसा अनुष्ठान जहां हम पाषाण को भगवान बनाते हैं और जिसके माध्यम से आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा का बोध होता है। निश्चित आप लोग इस अर्थ में बहुत भाग्यशाली हैं कि इस अनुष्ठान को मूर्त रूप देने में आप लोगों की आपने महत्वपूर्ण स्थान पाया। आपने पूछा ऐसा हम क्या करें जिससे हम अपने आप को, अपने जीवन को सार्थक बना सकें। मैं आपके माध्यम से न केवल भोपाल अपितु जहाँ कहीं भी इस तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें सहभागिता देने वाले लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी पंचकल्याणक अधिक हो या कोई भी बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हो जिसमें आप कोई विशिष्ट पात्र बन कर के अपनी सहभागिता देना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को अहोभाव से भरें। अपने मन में ये बात बिठाएं कि मैं केवल पैसे या बोली के बल पर ये पात्र नहीं बना हूँ। आज मेरे परम पुण्य का उदय आया, मेरा परम सौभाग्योदय हुआ है कि मैं इस लायक बन रहा हूँ और इस महोत्सव को संपन्न करने में अपना योगदान दे पा रहा हूँ। पहली बात तो। फिर दूसरी बात ये होना चाहिए कि इन क्षणों को अपने जीवन का सबसे मूल्यवान क्षण समझना चाहिए। कीमती क्षण, दुर्लभ क्षण, ये मेरे जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ क्षण के रूप में प्राप्त हुए हैं। ये दिन मेरे लिए साधारण दिन नहीं है। अब तक मैंने जो दिन बिताया वो तो सामान्य था, लेकिन ये प्रभु आराधना के क्षण हैं जो मेरे जीवन के अमूल्य क्षण हैं, मेरे जीवन के अविस्मरणीय पल है। इस दिन को मैं कभी भुला नहीं सकता। ये बात अपने मन में होगी। तीसरी बात, जब ये दोनों बातें अपने अंदर होगी तो भाव विशुद्धि बढ़ेगी। भाव विशुद्धि बढ़ेगी तो बाकी बातें गौण हो जाएगी। अपने परिणामों को निर्मल रखने की कोशिश करनी चाहिए। विशुद्धि के क्रम में एक ही बात, संक्लेश निमित्तक बातों से अपने आप को अप्रभावित रखें। कोशिश करें कि मेरे मन में एक पल को भी संक्लेश ना हो। कई बार लोगों को व्यवस्थाओं में थोड़ी ऊंच नीच होने से बड़ा विकल्प हो जाता है और थोड़ी कई लोगों को ठसक भी होती है कि मैंने इतनी बड़ी बोली ली है तो मुझे वैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। नहीं, मैंने कोई बड़ी बोली नहीं ली, मैंने अपने द्रव्य को अच्छे कार्य में लगाकर अपने जीवन को सार्थक बनाया, अपने धन को सही काम में लगाकर जीवन को धन्य बनाया। ये दृष्टिकोण होना चाहिए। यदि ऐसा दृष्टिकोण होता है तो बाकी चीज़ें अपने आप जीवन से जुड़ने लगती है और हमारे जीवन का मार्ग स्वतः प्रशस्त होने लगता है। तो ये भावनाएं जब मन में आएगी तो फिर मज़ा ही कुछ और होगा। और चौथी बात, फिर इन दिनों बाकी संकल्प विकल्प छोड़ दे, व्यापार धंधा और दुनियादारी से दूर हटकर पूरे के पूरे आयोजन और महोत्सव का आनंद लें ताकि हमारा पूरा समय प्रभुमय बन सके। नमोस्तु।